एक 24 साल की खूबसूरत लड़की जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और उसको प्यार होता है एक युवक से। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी करती है। कुछ ही दिन बीते थे, वह पति को तलाक देती है और अपने ही गांव में रहने वाले एक युवक से दोबारा लव मैरिज शादी करती है और फिर उसके साथ चली जाती है दूसरे प्रदेश में। अब पति पत्नी वहाँ पर गार्ड की नौकरी करते थे और एक फ्लैट में रहते थे। उसी के ऊपर एक और फ्लैट बना था, वहाँ पर भी 2 युवक रहते थे। तभी उस लड़की की मुलाकात उन दोनों युवकों से होती है। जब कभी पति अपने काम पर ड्यूटी जाता था तब वह लड़की उन दोनों युवकों के साथ संबंध बनाती थी। एक दिन जब उसका पति घर वापस आता है काम से, तभी देखता है उसकी पत्नी और 2 बच्चे घर से गायब हैं। अब वह हर जगह ढूंढता है अपनी पत्नी को और उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि पास में एक बाबा हैं जो तुम्हारी पत्नी को ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ही यह खबर उसके पति को पता लगी, वह फ़ौरन अपनी गाड़ी निकालता है और बाबा के पास जा ही रहा था, तभी उसका रास्ते में कत्ल हो जाता है। आखिर उसका किसने कत्ल किया और उसकी पत्नी कहाँ गई? जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप लोग भी इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी लोगों को नमस्कार और मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ और कहानी के अंत में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हम आने वाली वीडियो में आपका नाम अवश्य लें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है खैरतल तिजरा, और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है खैरपुर अहिर, और उसी से 2 किलोमीटर, थाने से 2 किलोमीटर दूर जो एक जगह है रामबास झोपड़ी तिराहा। और यह तारीख थी 28 जून 2024 और रात के करीब 11 बजे एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी से उसी रोड पर जा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक स्कूटी पर। जैसे ही वह स्कूटी पर उसकी लाइट गाड़ी की पड़ती है, वह फ़ौरन वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और जैसे ही आसपास देखता है तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। पहले तो उसके मन में यह ख्याल आ रहा था ऐसा तो नहीं कोई ड्रिंक पीकर कहीं पड़ा हो, उसकी गाड़ी बगल में पड़ी हो, चलो मैं रुक कर देखता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। अब वह व्यक्ति आसपास देखता है, उसको कुछ नहीं नज़र आता है और थोड़ी ही दूर आगे बढ़ता है, देखता है एक व्यक्ति की लाश पड़ी है और ऐसा लग रहा है किसी ने उसके गर्दन पे हमला किया है। और वहीं फ़ौरन वह व्यक्ति चिल्लाने लगता है। जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ जो आसपास के लोग थे वह सुनते हैं, वह भी वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ के लोग उसकी नब्ज़ टटोलते हैं तो पता लगता है उसकी सांसें थम चुकी हैं। जो पास का थाना था वहाँ पर फ़ोन किया जाता है। अब पुलिस वाले तुरंत यह घटना सुनकर आते हैं मौका वारदात पर और उस व्यक्ति से भी पूछते हैं कैसे तुमने देखा? तो उसने कहा साहब एक गाड़ी पड़ी थी, मैंने सोचा कोई व्यक्ति या शराब पीकर पड़ा हो, चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, मगर यहाँ देखा किसी ने उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो वहाँ के डॉग स्पॉट थे उसको बुलाया गया, जो फॉरेंसिक टीम थी उसको बुलाया गया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल ये था कि आखिर ये व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है और फिर पता लगे कि यह कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले आसपास के थानों में इतला करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने घर से गायब हो और पता लगे। तभी पुलिस वालों के ऊपर सबसे बड़ा सबूत वो थी गाड़ी। अब पुलिस वाले उसका जो गाड़ी का नंबर था वह आरटीओ को देते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं यह गाड़ी किसके नाम पर है और यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। तभी जब आरटीओ से एक सूचना मिलती है जो यह गाड़ी रजिस्टर थी वह शशि नाम महिला जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी और जो कि रहने वाली थी हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है सिरसा और उसी के पास थाना है चौपटा और वहीं पर एक गाँव है जिसका नाम हिजरा। अब पुलिस सबसे पहले एक टीम भेजती हरियाणा में और पता करने की कोशिश करती है कि इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है, आखिर ये गाड़ी उसकी क्यों लिए था और क्यों चला रहा था। अब पुलिस की एक टीम जो हरियाणा जाती है और पहुंचती है हंजीरा गांव जहां की शशि रहने वाली थी। अब पुलिस जैसे ही शशि के बारे में वहां के लोगों से पूछते हैं तभी गांव के लोग कहते हैं कि जो शशि थी उसने आज से करीब कुछ साल पहले अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की थी और उसकी एक बेटी हुई थी। अब 2022 में उसने पहले पति को तलाक दे दिया और उसने दूसरे ही युवक से प्यार किया और फिर उससे भी लव मैरिज शादी कर दी।
इंद्रपाल से दूसरी लव मैरिज शादी की। उसके बाद वह चली गई राजस्थान और वहीं पर काम धंधा कर रही थी। तभी पुलिस वाले उस जो शख्स था उसकी फ़ोटो दिखाते, कहते यह व्यक्ति कौन है, क्या तुम लोग जानते हो? तभी गांव के लोग कहते हैं साहब यह तो इसी गांव में रहने वाला इंद्रपाल है जिस शशि ने 2 साल पहले इससे शादी की थी और इसका एक बच्चा भी है। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान। तभी पुलिस वाले जो शशि का पहला पति था उसको भी क्राइम सस्पेक्ट मांग रहे थे और उसको भी पूछते हैं। जो उसने दूसरी शादी की वह था इंद्रपाल। लव मैरिज शादी करने के बाद वह चली जाती है गुजरात और वहीं पर रह रही है। अब पुलिस वाले पहले तो उसके पहले पति को उठाते हैं, उसे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के पति का कत्ल क्यों किया? वह कहता है साहब मेरा इस घटना में कोई रोल नहीं है। जब मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक लिया तो मैंने उसको जाने दिया और उसके बाद कोई मैंने हाल खबर भी नहीं ली कि वह कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है। सर मुझको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाले तुरंत निकलते हैं राजस्थान के लिए और जो वो इलाका था राजस्थान में वह था इलाका राजस्थान का खैरथल और तिजरा। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं कि जो इंद्रपाल और शशि किस फ्लैट में रहते हैं। तभी पता चलता है कि वहाँ भिवाड़ी खुसखेड़ा आनंदा ग्रीन सोसाइटी में जो कि इंद्रपाल और शशि रहा करते हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ जाती है सोसाइटी में, फ्लैट में उनके, तभी पता लगता है कि जो शशि वह 15 दिन से गायब है, वह यहाँ घर पर नहीं है। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर बैठालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर शशि गई है तो कहाँ गई। तभी मुखबिर से पता चलता है कि जो पास में ही एक फ्लैट है वहाँ पर शशि 2 युवकों के साथ रह रही है। अब पुलिस वाले अचानक उस घर में रेड मारते हैं और पता करते हैं कि वह कहाँ है। तो वह जैसे पुलिस वाले उस फ्लैट में घुसते हैं तो भी उनको शशि वहाँ मिल जाती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा पति का कत्ल हो गया है और तुमने कोई पति की अपनी तहरीर तक नहीं दी, आखिर तुम अब तक कहाँ थी? वह वैसे ही सहम जाती है। पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं ये शक था कि इस घटना में इसकी पत्नी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं, थाने लेकर आते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सच बताती है जिसके सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाएंगे। तभी शशि कहती है कि कुछ साल पहले मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक शादी की थी और शादी के बाद मुझे इंद्रपाल से प्यार हुआ तो मैंने उस पति को तलाक दे दिया और उसके बाद मैंने दूसरी शादी की। अब शादी करने के बाद मैं यहाँ पर राजस्थान चली आई और जो मेरे पति थे वह भी गार्ड में थे, तो मैंने कहा मैं घर पे रहती हूँ खाली, तो मुझे भी ड्यूटी कहीं लगवा दो। तो उन्होंने मुझे भी गार्ड में नौकरी दिलवा दी। उनकी दिन की ड्यूटी थी, मेरी रात में थी। और इसके बाद जो कि मैं फ्लैट में रहती थी उसी के फ्लैट में एक कुलदीप और दूसरा नाम का लड़का जो था बालाकांत, जिसकी उम्र 50 साल और कुलदीप की उम्र 32 साल। तभी उनकी नज़र हम पे पड़ती है और उन दोनों से मुझे प्यार हो जाता है। जब मेरे पति दिन में ड्यूटी करने के लिए जाते थे तो मैं उनके घर में जाती थी और उनके साथ संबंध बनाती थी, जिससे मुझे बहुत मज़ा आती थी और धीरे धीरे यह कारवां बढ़ ही रहा था। तभी एक दिन कहीं से इंद्रपाल को यह बात पता चल जाती है कि मेरा उन लोगों से अवैध संबंध है, जिसके बाद हम दोनों में काफ़ी जो कहना सुनी होती है। और तभी मैं इंद्रपाल से कहती हूँ कि मैंने अपने पति को भी छोड़ा था जब तुमसे प्यार हुआ था, तुमको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अब इंद्रपाल जो था वह अपने ड्यूटी जाता है 27 जून को, और जैसे ही शाम को आता है पता लगता है कि उसकी पत्नी घर में गायब है और बच्चे भी नहीं हैं। अब इंद्रपाल इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती कुलदीप से, और कुलदीप बताता है कि जो तिजरा का इलाका है वहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो कि तुम अपनी बीवी का नाम बताओगे और उनकी फ़ोटो दिखाओगे, वह ढूंढने में प्रयास करेंगे। और आखिर जो शशि ने एक इतना बड़ा चक्रव्यूह रच रखा था, अब उसके पति को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तभी जो कुलदीप और बालाकांत गाड़ी में बैठते हैं इंद्रपाल की और जाते हैं उसी बाबा के वहाँ। वह बाबा के वहाँ नहीं जाते हैं और उससे पहले एक जगह पड़ती है रामबास झोपड़ी तिराहा, वहीं पर उसके इंद्रपाल को रोका जाता है। कुलदीप और जो बालाकांत उसके पति पर धारदार चीज़ से हमला करते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके लाश को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। जो उसकी गाड़ी थी वह भी कुछ दूर उसको डाल दी जाती है। अब जो शशि थी और वह आकर कुलदीप और बालाकांत के घर में रहने लगती है। अब उन लोगों को यह लग रहा था कि हम लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग कौन जानता है। मुझे कहते
हैं पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो कब्र से भी मुर्दे को उठा लाए और उससे पूछताछ कर ले। अब यहीं से शशि और जो उसके दोनों प्रेमी गिरफ्तार हुए और जो पुलिस वालों ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और अभी सब जेल में हैं। जो शशि के दोनों बच्चे थे वह जो वहाँ का बाल कल्याण समिति थी वहाँ पे उनको दे दिया गया है। अब वह जो NGO है वह बच्चों की जो पालन पोषण करेगा। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।